भारतीय संस्कृति में पौधारोपण का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। पौधारोपण के लिए जनचेतना जगाने का कार्य दैनिक भास्कर द्वारा पौधे अपने परिजन अभियान चलाकर किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाले नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने किसान आंदोलन पर जमकर निशाना साधा। जबलपुर प्रवास पर आए भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। शनिवार को जिले में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज ही सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 3 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है। भारत के साथ ही पूरे विश्व में 7 अगस्त को वर्ल्ड वुशु कुंफू दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वुशु खिलाड़ियों ने स्वैच्छिक रक्तदान के संकल्प के साथ रक्तदान किया। मदन महल स्टेशन के बाहर स्थित संस्कार लॉज में 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक और लॉज मालिक दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दोनों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। स्मार्ट सिटी की बदहाल पार्किंग व्यवस्थाएं और सड़कों तक पसरे अतिक्रमणों के चलते शहर की रफ्तार प्रभावित है। पार्किंग व्यवस्था और अवैध तौर पर चल रहे साइकिल स्टैंड के मामले में जिम्मेदार विभागों की भूमिकाएं भी नकारा साबित हो रही है। नौदरा ब्रिज से करमचंद चौक और शास्त्री ब्रिज से मदन महल जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे खड़े वाहनों के चलते जहां आवागमन प्रभावित होता है तो वहीं दुर्घटनाओं के खतरे भी बने रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने किया यादव मोहल्ला में अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। हितग्राहियों को वितरित किया राशन। अन्न उत्सव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। योजना के जरिए सरकार पर राजनीति करने का लगाया आरोप। भारतीय संस्कृति में पौधारोपण का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। पौधारोपण के लिए जनचेतना जगाने का कार्य दैनिक भास्कर द्वारा पौधे अपने परिजन अभियान चलाकर किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाले नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान निरंतर जारी है। शहर के अलग अलग इलाकों में नीम के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई जा रही है। इस मुहिम से जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दैनिक भास्कर का ये जो महाअभियान चल रहा है पौधे अपने परिजन, ये बहुत ही अच्छा अभियान है क्योंकि पौधे हमारे परिवार हर व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। और विशेषकर मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब से ये कोविड जो कोरोना बीमारी आई है इसमें हम सभी ने सुना कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई लोगों में, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन का जो हमारी प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत है वो है पौधे, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होता है नीम। तो ये जो अभियान भास्कर का है ये हमारे समाज के लिए, बहुत प्रगति के लिए, समाज की भलाई के लिए एक बहुत अच्छा अभियान है और मैं साधुवाद देता हूं दैनिक भास्कर को। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पौधारोपण को बड़े ही पुण्य का कार्य माना गया है। एक पौधा 100 पुत्र के समान होता है। ब्रह्मांड में यदि ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमें पौधारोपण करना ही पड़ेगा। इसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे ऑक्सीजन हो, ये देवता माना गया है। अगर ये हैं तभी हमारा जीवन है। दैनिक भास्कर का जो अभियान है ये बहुत ही सुंदर अभियान है। देश और दुनिया को बेहतर कल मिल सके और प्रकृति के प्रति लोगों में अपने कर्तव्य बोध का भाव जागृत हो सके, इस संकल्प के साथ यह अभियान आगे बढ़ रहा है। अब तक सैकड़ों नीम के पौधे रोपे जा चुके हैं। ये दैनिक भास्कर के द्वारा चलाया गया बहुत ही सराहनीय अभियान है। ये कई प्रकार से आदमी के जीवन में परिवर्तन लाएगा, खुशियाँ लाएगा। हरा भरा देख करके मनुष्य का जीवन प्रसन्न होता है। वृक्ष तो कहीं भी हो, वृक्ष तो वृक्ष ही होता है, हमेशा परोपकारी करता है। वो कुछ मांगता नहीं है, बस अपने आप ही फलने वाले वृक्ष होते हैं। कुछ थोड़ी सी देखभाल करने पर हमें ये काफ़ी जीवन का दूरगामी प्रभाव डालते हैं, हेल्थ, वेल्थ और खुशियों के लिए।
मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई अभियान हो ही नहीं सकता। ये पौधे हमारे परिजन जो अभियान दैनिक भास्कर ने शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज हम समाज में देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और पानी की कमी, इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, अगर हमको इनसे छुटकारा पाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना है, तो पौधे तो रोपना ही होंगे। आज हमने नीम का पौधा यहाँ लगाया है और आशा करते हैं शहरवासी भी इस तरह के इनिशिएटिव में अपना सहयोग। सुरक्षित वातावरण में नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं ताकि वृक्ष बनकर ये प्रकृति को समृद्ध करें और प्राकृतिक ऑक्सीजन जोनों का निर्माण हो सके। ये जो अभियान चलाया जा रहा है दैनिक भास्कर के द्वारा, ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसमें सभी लोग को जागरूक होना चाहिए और पौधे लगाना चाहिए। दैनिक भास्कर जो अभियान चलाया जा रहा है बहुत अच्छा अभियान है। इसमें हरियाली आ रही है, हम लोग को ऑक्सीजन मिलने वाला सब कुछ है, जो आजकल के ज़माने में बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी। जो भास्कर ने जो पहल करी है पूरे सराहने के लायक है। और भास्कर पेपर भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, जिससे हम लोगों को पूरी मिलती है जानकारी मिलती है, और जानकारी देने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है हम लोगों को। हम दैनिक भास्कर के बहुत आभारी हैं, जिस काम के लिए उन्होंने आगे आया और हम लोगों को भी आगे करने की तो महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि आज के ज़माने में पर्यावरण को बचाने में ये बहुत मदद करेगा। और जितना भी हम पौधारोपण करेंगे उतनी ऑक्सीजन डिलीवरी होगी एटमॉस्फेयर में, और दिस इज़ द नीड ऑफ द डेज टू कम। और जितनी हरियाली होगी पर्यावरण बचेगा, ये सबको मालूम है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मेरी शुभकामनाएं। बच्चे, महिलाओं और युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस अभियान में शामिल होकर प्रकृति प्रेम की अलग जगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने किसान आंदोलन पर जमकर निशाना साधा। जबलपुर प्रवास पर आए भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ ही किसानों की मेहनत का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश समृद्ध हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि खेती किसानी में मेरा देश समृद्ध। 56% जीडीपी की हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का शनिवार को जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने किसान आंदोलन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान केंद्र और राज्य की सरकारों की जमकर तारीफ की और कहा कि कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश समृद्ध हुआ है और किसानों की मेहनत का परिणाम है कि प्रदेश से अनाज अन्य राज्यों में भी निर्यात किया जा रहा है। इसलिए प्रदेश में किसान आंदोलन जैसी कोई स्थिति नहीं है। इतनी संवेदनशील सरकार आज तक के इतिहास में 1947 के बाद कभी नहीं हुई। 13 बार की टेबल टॉक, जिसमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री सहित अन्य मंत्रीगण उपस्थित, और माननीय मोदी जी ने भी लोकसभा के अंदर उस पवित्र मंदिर के अंदर स्पष्ट कर दिया है। माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है, और भ्रम की स्थिति लोगों की दूर भी हुई है। उसका एक नमूना माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में 4 सदस्यों को बनाया। इसमें से 2 सदस्य आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। 2 सदस्य एक किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, एक क्षेत्रकारी संगठन जो महाराष्ट्र का बड़ा संगठन किसानों का माना गया है उसके अध्यक्ष रहे, एक कृषि वैज्ञानिक रहे हैं और एक कृषि प्रतिनिधि रहे। ऐसे 4 लोगों को, और लोग उन पर भी यदि प्रश्न चिन्ह खड़े करें, हम माननीय उच्चतम न्यायालय का सबको सम्मान करना चाहिए और कर रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दर्शन सिंह चौधरी पहली बार जबलपुर आए थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से मुलाकात भी की। शनिवार को जिले में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज ही सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 3 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है। जिला प्रशासन द्वारा 5444 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। जिले में शनिवार को कोरोना संक्रमित एक नया मरीज ही सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 3 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिला प्रशासन ने 5444 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। जिले का रिकवरी रेट 98.61% दर्ज हुआ है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है।
भारत के साथ ही पूरे विश्व में 7 अगस्त को वर्ल्ड वुशु कुंफू दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वुशु खिलाड़ियों ने स्वैच्छिक रक्तदान के संकल्प के साथ रक्तदान किया। जबलपुर में भी लेडी एल्गिन अस्पताल में रक्तदान शिविर के माध्यम से खिलाड़ियों ने रक्तदान किया और पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प दोहराया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी दुनिया में 7 अगस्त को वर्ल्ड वुशु कुंफू दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वुशु खिलाड़ियों ने स्वैच्छिक रक्तदान के संकल्प के साथ रक्तदान किया। जबलपुर स्थित लेडी एल्गिन अस्पताल में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वामित्र अवार्डी सारिका गुप्ता सहित वुशु खिलाड़ियों ने रक्तदान देकर पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश दिया। के दिन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ब्लड डोनेट किया जाए वुशु खिलाड़ियों, वुशु कोचेस, वुशु ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इसकी शुरुआत मैंने की है। हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ रेडी हैं, अभी ब्लड डोनेट करेंगे। शिविर में क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने भी शिरकत की। ये बहुत बड़ा काम है ब्लड डोनेशन, क्योंकि जिस ब्लड बैंक में ये ब्लड डोनेशन हो रहा है वो जिस अस्पताल में है, ये पूरी तरह से एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जहाँ करीब 40 से 50 बच्चे रोज पैदा होते हैं और बहुत खराब स्थिति में महिलाएं आती हैं जिनको ब्लड की बहुत जरूरत होती है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सारिका मैडम और हमारे पूरे वुशु एसोसिएशन को। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। स्मार्ट सिटी की बदहाल पार्किंग व्यवस्थाएं और सड़कों तक पसरे अतिक्रमणों के चलते शहर की रफ्तार प्रभावित है। पार्किंग व्यवस्था और अवैध तौर पर चल रहे साइकिल स्टैंड के मामले में जिम्मेदार विभागों की भूमिकाएं भी नाकारा साबित हो रही हैं। नौदरा ब्रिज से करमचंद चौक और शास्त्री ब्रिज से मदन महल जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे खड़े वाहनों के चलते जहां आवागमन प्रभावित होता है, तो वहीं दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। शहर के मुख्य मार्गों और व्यावसायिक स्थलों में बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों की परेशानी का दंश पूरा शहर झेल रहा है। एक तरफ प्रशासनिक अनदेखी तो दूसरी तरफ पार्किंग नियमों की नजरअंदाजी मुसीबत का सबब बन रही है। आलम यह है कि अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, तो वहीं ट्रैफिक जाम की भी समस्या खड़ी हो रही है। नजारा आप खुद ही देख सकते हैं। यह शहर के मुख्य व्यावसायिक स्थल हैं, जिन्हें स्मार्ट सिटी का रूप देने की कवायद की जा रही है और लोगों को सुलभ यातायात मुहैया कराने की तमाम योजनाएं भी यहाँ बनाई जा रही हैं। लेकिन यह तस्वीरें खुद ही शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को दर्शा रही हैं। इन व्यावसायिक स्थलों पर सबसे बड़ी समस्या वाहनों की पार्किंग की है। आलम यह है कि लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बनाए गए इन व्यावसायिक स्थलों में पार्किंग की अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा अब आम नागरिकों के साथ ही व्यवसायियों को भी भुगतना पड़ रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं शहर के कुछ चिन्हित व्यावसायिक स्थलों और मुख्य मार्गों पर। हम बात कर रहे हैं जबलपुर में बनाए जा रहे सबसे बड़े फ्लाईओवर की। मदन महल से रानीताल दमोनाका तक बनाए जा रहे इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी जारी है। फ्लाईओवर तो अभी मुकम्मल नहीं हो पाया है, लेकिन उसके दोनों ओर से आने जाने वाले मार्गों पर स्थापित बड़े व्यावसायिक स्थलों के बाहर बनी अघोषित वाहन पार्किंग यातायात को अराजक बना रही है। महानदा क्षेत्र में स्थित शुभ मोटर्स के बाहर भी वाहनों की पार्किंग राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है, लेकिन ना तो इस ओर शुभ मोटर्स संचालकों का कोई ध्यान है और ना ही प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। लिहाजा सड़कों पर बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क किए जा रहे हैं और राहगीर परेशान हैं। गाड़ी आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। वाहन खड़ा करने में किनारे में कैसे शुभ मोटर के सामने से पूरी रास्ता पूरा ब्लॉक हो जा रहा है। आने जाने में बहुत तकलीफ होती जा रही है। अब कब तक ऐसा चलेगा, अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि आने जाने में की सहायता कब होने वाली है। ये जो आप पीछे देखेंगे फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है जो ये महानदा में, और ये शहर विकास के लिए बन रहा है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन आप देखिए पीछे, आपको मेरे पीछे ठीक पीछे शुभ मोटर्स दिख रहा होगा, मारुति का अरीना, ठीक है। इनके जो कस्टमर हैं, इनके लोग हैं, ये रोड के किनारे अपनी वाहन खड़ा करते हैं। अब आप बताइए, एक तो सड़क सक्रिय हो गई है, पुल बन रहा है चूंकि, ठीक है, वाहनों का आवागमन है, एम्बुलेंस आती है, ये मेडिकल कॉलेज की रोड है, एम्बुलेंस आती है और जरूरी काम के लिए लोग जाते हैं, घंटों यहाँ जाम लग जाता है। अब मान लीजिए मरीज अगर एम्बुलेंस में है, वो तो अस्पताल जाने के पहले ही उसकी मृत्यु हो सकती है। हम ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और ये यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो कुंभकर्णीय नींद सो रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, देखते हुए भी अनजान बन रहा है। अब हम बात करते हैं नौदरा ब्रिज से करमचंद चौक को जाने वाले मुख्य मार्ग की। यहाँ स्थित जयंती कॉम्प्लेक्स भी यातायात के लिहाज से लोगों की परेशानी बन रहा है।
कॉम्प्लेक्स में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों के वाहन सड़क पर ही पार्क किए जा रहे हैं। आलम यह है कि एक तरफ तो छोड़ो, लोग सड़क के उस पार भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने वाहनों की पार्किंग कर न सिर्फ यातायात बल्कि व्यापारियों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मेन ये बाजार में जो जयंती कॉम्प्लेक्स के सामने ट्रैफिक व्यवस्था जो है, जो पब्लिक आती है वो दुकानों के सामने वाहन खड़ी कर जाती है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या मतलब अननेसेसरी कोई परचेस करने आ रहा है वो हम लोगों की दुकान के सामने अपने वाहन खड़े करके चले जाते हैं। अब 2-2 घंटे यहाँ वाहन खड़ा, हम अपना व्यापार जो है वो सफ़र नहीं कर पाते, तो परेशानी तो होती है। मतलब प्रशासन से और नगर निगम से ये व्यवस्था है कि इनकी सुचारू रूप से कोई व्यवस्था की जाए स्टैंड की, जिससे सबको पार्किंग की व्यवस्था मिले। आइए हम बात करते हैं शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले मालवीय चौक इलाके की। यह इलाका भी शहर का प्रमुख व्यावसायिक स्थल माना जाता है, लेकिन शाम ढलते ही मालवीय चौक और सुपरमार्केट आने जाने वाले मार्ग पर चलना राहगीरों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। मालवीय चौक पर स्थित शराब दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों के सामने वाहनों की बेतरतीब पार्किंग राहगीरों के लिए मुसीबत बनी हुई है। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने कई गाइडलाइन और योजनाएं जारी की जा चुकी हैं, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि ये सारी योजनाएं सरकारी फाइलों में दम तोड़ रही हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। मदन महल स्टेशन के बाहर स्थित संस्कार लॉज में 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक और लॉज मालिक दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दोनों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। गढ़ा फाटक क्षेत्र में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने फेसबुक के माध्यम से 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा से पहले दोस्ती की और फिर कॉलेज छात्रा को मदन महल स्टेशन के बाहर स्थित संस्कार लॉज में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना में कॉलेज छात्रा गंभीर रूप से घायल भी हुई। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले रितेश जाटव और लॉज के मालिक कैलाश गुप्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती दानव बाबा क्षेत्र की रहने वाली है। शुक्रवार को गढ़ा फाटक निवासी रितेश जाटव ने छात्रा को मदन महल स्टेशन के बाहर संस्कार लॉज में बुलाया था, जहां उसने छात्रा से दुष्कर्म किया। इस दौरान युवती बेहोश हो गई थी और उसे मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने रितेश जाटव और लॉज के मालिक कैलाश गुप्ता पर धारा 376, 114, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पिछले मंडे को ये लोग ग्वारीघाट में इनकी मुलाकात हुई और उसी दिन इन्होंने प्लान आउट किया था कि हम फ्राइडे को इधर दशमेश द्वार के पास में मिलेंगे। तो कल शाम को पीड़िता लगभग 3-3:30 बजे दशमेश द्वार के पास इसको मिली। फिर ये अपनी एक्टिवा से बैठा के पीड़िता को संस्कार लॉज के 100 मीटर 200 मीटर पहले तक छोड़ दिया। फिर आगे अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करने लग गया, नोट वगैरह जो करते हैं, और पीड़िता अलग से आ गई। यहाँ तक तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कंसेंट से हो रहा है, लेकिन कमरे के भीतर फिर इसके द्वारा ब्रूटली रेप किया गया। चूँकि ये पहले भी यहाँ आता जाता रहा है और इस पूरे प्रकरण में जो लॉज का मालिक है कैलाश गुप्ता, इसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है और ऐसा लगा है कि इसके द्वारा जानकर के इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि इस तरह के कृत्य यहाँ पे होते रहे। और बीच में जब बच्ची मूर्छित जैसी होने लगी एक्सेसिव प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के कारण, तो उसने इसको फ़ोन करके बोला अभी कि जो मैडम है, जो बच्ची मेरे संग आई है, बच्ची आई है, वो बेहोश हो रही है। तो ये गाइड भी कर रहा है उसको कि ये काम करो, तुम नींबू पानी दे दो, ऑरेंज का रस दे दो। इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि इनको जो संस्कार लॉज के मालिक हैं, इनको छोड़ना उचित नहीं है, इसलिए इन दोनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जबलपुर के बिल्हरी पिंक सिटी में हुए अग्नि हादसे की वजह सामने आ गई है। नगर निगम दमकल विभाग ने गोरा बाजार पुलिस को जो प्रतिवेदन भेजा है, उसमें अग्नि हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। वहीं घटना में मृत हुए 3 लोगों की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी मौत का कारण दम घुटना और झुलसना बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने भी प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर और उनकी मां के कथन दर्ज किए हैं।
बिलहरी पिंक सिटी में 5 अगस्त की देर रात रेलवे के प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर आदित्य सोनी के घर में लगी आग की वजह सामने आ गई है। नगर निगम दमकल विभाग ने गोरा बाजार पुलिस को प्रतिवेदन भेजा है, जिसमें अग्नि हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं अग्नि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना और झुलसना बताई गई है। इस अग्नि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 7 वर्ष की मासूम भी शामिल है। हादसे के दौरान प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर और उनकी वृद्ध मां को बचा लिया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों के कथन भी दर्ज किए हैं। जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने रामपुर पटेल मोहल्ला में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को राशन वितरित किया। रानी अवंतीबाई वार्ड के अंतर्गत भी बिलहरी क्षेत्र में स्थित राशन दुकान में अन्न उत्सव मनाया गया। इस मौके पर हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। बाल गंगाधर तिलक वार्ड सहित स्वामी विवेकानंद मंडल में भी हितग्राहियों को अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत राशन प्रदान किया गया। इस योजना का बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों ने लाभ लिया। एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्थित सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे ठकोसला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पात्रता पर्ची बनाने में भेदभाव हो रहा है। जरूरतमंद आज भी अनाज के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में कैसा अन्न उत्सव। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में वायरोलॉजी लैब के नए स्वरूप में उद्घाटन किया गया। एक दिन में 2000 से ज्यादा कोविड सैंपल्स की जांच अब संभव होगी। प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी लैब जबलपुर में है। बिलहरी पिंक सिटी क्षेत्र में हुए अग्नि हादसे से बचाए गए आदित्य सोनी और उनकी माताजी को देखने के लिए सांसद राकेश सिंह जबलपुर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने इस दुखद घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और सोनी परिवार को शासन की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान इन दिनों ईसाई समुदाय के निशाने पर है। करीना ने करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल नाम की किताब का विमोचन किया है। इसमें बाइबल शब्द जोड़ने से ईसाई समाज नाराज है और सड़कों पर उतरकर करीना के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नगर निगम की सीमा से जुड़े ग्रामीण इलाकों में संपत्ति कर और जल शुल्क को कम करने की मांग लगातार उठ रही है। वार्ड क्रमांक 79 के पूर्व पार्षद का कहना है कि यदि उमरिया, पिपरिया और सुंदरपुर के निवासियों से सिविल लाइन के बराबर टैक्स वसूला जाएगा तो गरीब परिवार कैसे जिंदा रहेगा। शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित ओबीसी आवेदकों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ओबीसी महासभा के बैनर तले ज्ञापन देने पहुंचे आवेदकों ने बताया कि हाल ही में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद वो इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, लिहाजा उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। जीसीएफ स्थित स्टेट बैंक की शाखा में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताने और शाखा में दलाली प्रथा चलाने का आरोप लगाते हुए बैंक के उपभोक्ताओं ने विजयनगर स्थित मुख्य शाखा में सहायक महाप्रबंधक को एक शिकायत सौंपकर दलालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। मनुष्य के जीवन में 3 जरूरतें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये जरूरतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आम जनता की इन आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूरा कर रही है। ये कहना है जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का, जो रामपुर पटेल मोहल्ला में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा हितग्राहियों को राशन भी प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर में मनाए जा रहे अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन संस्कार धानी में भी किया गया। जिले में मुख्य कार्यक्रम रामपुर पटेल मोहल्ला में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा जनता से संवाद का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। अच्छे से चल पाया सर जी, और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। अपनी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती है अपना माल बेचने के लिए? सर जी मैं जो पास है वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। प्रभारी मंत्री के अनुसार आम जनता की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरा किया जा रहा है।
बेघर लोगों के लिए एक छत की एक कमरे की व्यवस्था की। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि तमाम मध्य प्रदेश की 25,000 राशन दुकानों पर लगभग 5 करोड़ लोगों के लिए एक साथ में ये राशन वितरण का काम शुरू हो गया और आज की तारीख से बिल्कुल मुफ्त में मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के किसान के लिए दिया जा रहा है। इसलिए एक बार हम ताली बजाएंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए। धन्यवाद, हम धन्यवाद देते हैं। पिछले 70 सालों में बने हालातों में अब सुधार हो चुका है। देश विकास की ओर अग्रसर है। शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन उपलब्ध कराएंगे। राशन कार्डों पर 35 किलो राशन पूर्वानुसार मिलता रहेगा। हालांकि अपने आप में यह हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे बड़ी योजना है। मैं मान सकता हूँ कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की भारत सरकार गरीबों के पोषण के लिए दे रही है। इससे बड़ी योजना और अभिनंदनीय योजना शायद। जब संकट का सबसे बड़ा समय था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रीगणों ने और प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से सहयोग करके जिस प्रकार की व्यवस्था की है, यह मैं मान के चलता हूं कि हिंदुस्तान के जो कैलेमिटी एक प्रकार से जो आपातकाल है, सबसे बड़ा योगदान है। अरुण यादव ने विरोध किया है कि पीएम सीएम की फोटो है और कह रहे हैं कि 2011 में मनमोहन जी ने जो योजना लेके आई थी उससे बीजेपी अपनी छवि चमका। कतई नहीं, ये योजना अटल जी की योजना थी शुरुआत में 2002 में, जो अंत्योदय योजना उन्होंने शुरू की थी पीले और नीले राशन कार्डों। शायद अरुण यादव जी को इतिहास याद नहीं है, राजनीति की जानकारी तो नहीं है। आप उनको बता देना मनमोहन जी की कोई योजना नहीं थी। दिग्विजय सिंह जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाजार लुटने लगे थे महंगाई के कारण, कोई योजना शुरू नहीं हुई थी और उनको कहने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। अन्न उत्सव के दौरान प्रभारी मंत्री के द्वारा हितग्राहियों को राशन किट भी प्रदान की गई। बलराम राय, रजनी वाल्मीकि। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं रानी अवंतीबाई वार्ड के अंतर्गत बिलहरी क्षेत्र में भी स्थित राशन दुकान में अन्न उत्सव मनाया गया। इस मौके पर हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। रानी अवंतीबाई वार्ड के अंतर्गत बिलहरी स्थित राशन दुकान में भी अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद रिंकू विज के द्वारा हितग्राहियों को दिसंबर माह तक का राशन प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज समस्त राशन दुकानों में अन्न उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से पीड़ित मानवता के क्षेत्र में एक अद्भुत कदम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिसंबर तक का राशन प्रत्येक परिवार को 5 किलो एक व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है। निश्चित रूप से कोविड के समय में पीड़ित मानवता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। आज कितने परिवार? आज लगभग यहाँ पे 100 परिवारों को सांकेतिक रूप से बांट रहे हैं। बाकी जितने कार्डधारी हैं सबको पूरा राशन मिलेगा। सांकेतिक रूप से 100 लोगों को दिया जाएगा। रानी अवंतीबाई वार्ड के अंतर्गत सम्मानीय रिंकू विज जी ने सांकेतिक रूप से खाद्यान्न का वितरण किया एवं सभी हितग्राहियों को अब यह खाद्यान्न जो फ्री बांटना है, सम्मानीय मोदी जी के द्वारा पूरे 80 करोड़ हितग्राही जो चिन्हित किए गए हैं, गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के सभी को आज पूरे भारत देश में यह राशन वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों के हित के लिए शुरू किए गए इस अन्न उत्सव के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी देते हुए इसका लाभ लेने के लिए जरूरतमंदों को भी प्रेरित किया गया। बाल गंगाधर तिलक वार्ड सहित स्वामी विवेकानंद मंडल में भी हितग्राहियों को अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत राशन प्रदान किया गया। इस योजना का बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों ने लाभ उठाया। अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत बाल गंगाधर तिलक वार्ड में वार्ड संयोजक अवधेश यादव, एस.के. मुद्दीन सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पात्र हितग्राहियों को राशन वितरित कराया गया। वार्ड संयोजक अवधेश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीबों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका लाभ भी हितग्राही उठा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक वार्ड के अंतर्गत में हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ सम्मानित आदरणीय एस.के. मुद्दीन जी, हमारी पूर्व पार्षद आदरणीय अनीता यादव जी, हमारे क्षेत्र की मातृशक्ति पूजा वाधवानी जी एवं श्री रामदयाल यादव जी, हमारे क्षेत्र के सभी श्रेष्ठ एवं कनिष्ठ सभी कार्यकर्ताओं की सहभागिता उपस्थिति पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार के
अन्न योजना के अंतर्गत में हम सब लोगों ने आज हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में सभी राशन दुकानों में शासन की जो निःशुल्क राशन व्यवस्था थी उन पर बढ़ चढ़कर सहभागिता देते हुए क्षेत्र के लोगों को राशन सुलभ और निःशुल्क मुहैया हो सके, सबका साथ सबका विकास के चरितार्थ करते हुए हम धन्यवाद मोदी जी को आह्वान करते हैं। स्वामी विवेकानंद मंडल में भी अध्यक्ष योगेश बिलोहा के नेतृत्व में हितग्राहियों को राशन किट प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए संकल्पित है और इसी के तहत अन्न उत्सव का आयोजन हुआ है। आज हमारे स्वामी विवेकानंद मंडल अंतर्गत कमला नेहरू वार्ड में भी सभी हितग्राही जो राशन के पात्र हैं वो यहाँ सम्मिलित हुए कमला नेहरू वार्ड में। माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी की मुख्य उपस्थिति में एवं भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी की उपस्थिति में हमारा आज का कार्यक्रम यह संपन्न हुआ। प्रत्येक गरीब को के घर में चूल्हा जले, प्रत्येक गरीब को राशन हो, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के जो हैं उनका संकल्प है। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन वितरण किया जाना है। आज की से यह मध्य प्रदेश में विधिवत इसकी शुरुआत हो गई। कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने भी क्षेत्र की जनता को शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताया। विश्व के सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत यहां से हुई और आप सबको जान के आश्चर्य होगा 130 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति माह ये मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। और ये राशन केवल अभी भर नहीं, हमारे कानों में आवाज आती है कई बार कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। कोरोना आगे तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन गरीब को दीपावली तक ये मुफ्त अनाज इसी तरह से मिलता है। एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्थित सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे ठकोसला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पात्रता पर्ची बनाने में भेदभाव हो रहा है। जरूरतमंद आज भी अनाज के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में कैसा अन्न महोत्सव। विजयनगर में अन्न उत्सव का विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आपदा प्रबंधन कमेटी की अनुशंसा पर जिन परिवारों की लिस्ट बनाई गई थी उनकी पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा रही है। जरूरतमंद परिवार अब भी राशन के मोहताज हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राशन दुकानों से भाजपा कार्यकर्ताओं के जरिए अनाज वितरण कराकर राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश की जा रही है। अनाज महोत्सव मना रहे फर्जी है। जनता को मूर्ख बनाने का काम करो, उसमें प्रशासन भी शामिल है। आपको बंद कराना होगा। पहले बताइए कि अन्नोत्सव क्या होता है। आपने बोला मुफ्त में हम अनाज देंगे, कोई मुफ्त में नहीं दे रहे। जनता परेशान है। कोरोना काल में पर्चियां भरवाई गई थी, पात्रता पर्ची, उस पर कोई सुनवाई नहीं। वो लिस्ट में नाम नहीं है, वो सूची में नाम नहीं है, उनको नहीं दे पाएंगे। एसडीएम महोदय बोलते हैं 23 तारीख को घोषणा होती है, 24 तारीख को पोर्टल बंद हो जाता है। सरकार गरीबों के साथ छलावा कर रही है, उनका राशन छीन रही है। यह अन्नोत्सव उस चीज़ का मना रहे हैं कि उनका राशन छीन के हम अपना घर भर रहे हैं। और कांग्रेस आनंद महोत्सव मना रहे हैं कि हम उनका वो राशन छीन के हम अपना और अपने कार्यकर्ताओं का घर भरेंगे। कांग्रेस कमेटी इसका विरोध प्रदर्शन करती है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि जिन राशन की दुकानों में पोस्टर, बैनर और बीजेपी के झंडे लगे हैं वो उसको उतारा जाए, नहीं तो हम सड़क पर फिर उतर के फिर आंदोलन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें जरूरतमंद परिवारों को पात्रता पर्ची जारी कराने की मांग की गई है। आज अन्न उत्सव जो चल रहा है मध्य प्रदेश शासन के तहत, तो इनकी मांग है कि जो कोरोना काल में घोषणा हुई थी, उस घोषणा के दौरान जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको राशन दिए जाने की घोषणा के लिए फॉर्म जमा कराए थे और वो फॉर्म पोर्टल बंद हो जाने के कारण आज तक अपलोड नहीं हुए। उनको राशन नहीं मिल रहा है, जबकि राशन उनको मिल रहा है जिनको पहले से राशन मिलता आ रहा है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। विशेष लोगों को वहाँ पर तवज्जो दी जा रही है, इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, तो ये हम सोच रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान विजयनगर अहिंसा चौक के पास देर तक हंगामा मचा रहा। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में वायरोलॉजी लैब का नए स्वरूप में उद्घाटन किया गया। अब एक दिन में 2000 से ज्यादा कोविड सैंपल्स की जांच संभव होगी। यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी लैब जबलपुर में है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में बनी वायरोलॉजी लैब के विस्तृत एवं नए स्वरूप का लोकार्पण डीन डॉक्टर पी के कसार द्वारा किया गया।
अब 2000 से ज़्यादा सैंपल्स की जांच संभव होगी। इसके पहले तक इस लैब में कोरोना के 1500 सैंपल्स की जांच होती थी। हमारी वायरोलॉजी लैब जो मई 2020 में प्रारंभ हुई थी 300 की कैपेसिटी की, उसका पहले चरण में हमने एक्सटेंशन करके 900 कैपेसिटी की। अब दूसरे चरण में इसका एक्सटेंशन करके 1840 की कैपेसिटी हमें शासन ने कही है। वैसे हम लोगों ने जब वर्कलोड ज़्यादा था तब 2000 तक भी सैंपल किए थे, और अभी भी यदि वर्कलोड ज़्यादा आता है तो हम 2000 से भी अधिक ज़्यादा सैंपल करेंगे। हम लोग अभी 8 घंटे से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे रहे हैं, अर्थात सैंपल लेने के इतने जल्दी ही उसको रिपोर्ट मिल जाती है, तो मरीजों की स्थिति के बारे में हमें मालूम हो जाता है कि वह पॉजिटिव है, और यदि वो पॉजिटिव है तो उसका त्वरित सेग्रीगेशन अलग करके उसको रख दिया जाता है, जिससे कि वो दूसरे को बीमारी न फैला सके। आज प्रशासन के सहयोग से हमारी लैब को विस्तारित करते हुए इसकी क्षमता को बढ़ा के 1800 किया गया है, और इस 1800 की क्षमता में हम लगभग 2200 से 2500 टेस्ट पर डे कर लेंगे। हमने सारे अपने गणमान्य अधिकारी और कर्मचारी और साथी बंधुओं को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स दिए हैं, और इसी के लिए एक मोमेंटो हमने डीन सर को भी दिया है, सुपरिटेंडेंट सर को दिया है, और सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आगे भी पर्यावरण की रक्षा के लिए इसी तरह से पौधे लगाएं और उनकी रक्षा करें। चिकित्सकों ने बताया कि कोविड जांच के लिए यह लैब प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी लैब बन गई है, जो आपदा के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिल्हैरी पिंक सिटी क्षेत्र में हुए अग्नि हादसे से बचाए गए आदित्य सोनी और उनकी माताजी को देखने के लिए सांसद राकेश सिंह जबलपुर अस्पताल पहुंचे, और उन्होंने इस दुखद घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और सोनी परिवार को शासन की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। पिंक सिटी में हुए अग्निकांड में अपनी पत्नी, बहन और भांजी को खो चुके आदित्य सोनी और उनकी माताजी को सांत्वना दे साथ कैंट विधायक अशोक रोहानी भी जबलपुर अस्पताल पहुंचे, और उन्होंने सोनी परिवार को भरोसा दिलाया कि शासन की ओर से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही इस घटना की जांच कराने की भी बात कही है। जबलपुर में एक अत्यंत दुखद घटना बिल्हैरी क्षेत्र में हुई, जहां आदित्य सोनी जी, उनका परिवार रहता है। अचानक रात के समय पर आग लगी और परिवार के 3 लोग उसके कारण से संसार को छोड़कर गए। बहुत दुखद घटना है। मैं जबलपुर कल ही पहुंचा, और मुझे आज सुबह कैंट क्षेत्र के विधायक माननीय रोहानी जी ने जानकारी दी कि एक गंभीर घटना हुई है, लेकिन चूंकि उनके परिवार में घर में इस समय कोई भी नहीं है, और आदित्य जी की माताश्री यहाँ अस्पताल में अभी भर्ती हैं, तो उनका कुशल क्षेम जानने के लिए मैं और विधायक जी दोनों यहाँ पर आए थे। बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, स्वाभाविक है, लेकिन धैर्य रखने का आग्रह मैंने उनसे किया है। उनकी कठिनाई बहुत अधिक है। मैंने ये भी कहा है कि सरकार प्रशासन से जो भी सहयोग और मदद की उम्मीद आपको होगी वो हम लोग करेंगे। कल जो मृतक थे उनका पंचायतनामा कार्यवाही कार्यपालिक दंडाधिकारी से कराया जाकर मेडिकल कॉलेज में उसका पीएम कराया गया है, और जो फायर ऑफिसर होता है उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और उन्हें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग दुर्घटना होना लेख किया है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है, अभी जांच जारी है। और वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और जल्द ही आग लगने के कारणों का पता चल जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान इन दिनों ईसाई समुदाय के निशाने पर है। करीना ने करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबिल नाम की किताब का विमोचन किया है। इसमें बाइबिल शब्द जोड़ने से ईसाई समाज नाराज है और सड़कों पर उतरकर करीना के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईसाई समाज ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही करीना कपूर खान ने जिस पुस्तक करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबिल का विमोचन किया है, उससे बाइबिल शब्द हटाने की मांग की। ईसाई समाज के लोगों का कहना है कि बाइबिल उनका पवित्र ग्रंथ है, उसके नाम का ऐसा उपयोग उचित नहीं है, लिहाजा करीना कपूर खान पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। अपनी एक किताब लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल रखा है। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे ईसाई समाज में रोष व्याप्त है। हमने 2 बार
शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पे एक बार थाने में भी एक बार ज्ञापन दे चुके हैं, FIR दर्ज कराने और किताब को बंद कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई ना हो सके। करीना कपूर खान का पोस्टर जलाया यहाँ पे ओमपी थाने के सामने, ताकि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ये किताब बैन की जाए। ये हमारे समाज के लिए एक अत्यंत दुखद घटना है कि ये किताब जो है ये आम जनता के बीच 10 तारीख को उपलब्ध हो जाएगी और घर घर अमेजोन के माध्यम से पहुंच जाएगी। हम मांग करते हैं कि ये किताब को बैन किया जाए, बंद किया जाए और करीना कपूर खान के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। विरोध प्रदर्शन के चलते घंटाघर के पास देर तक मजमा लगा रहा। नगर निगम की सीमा से जुड़े ग्रामीण इलाकों में संपत्ति कर और जल शुल्क को कम करने की मांग लगातार उठ रही है। वार्ड क्रमांक 79 के पूर्व पार्षद का कहना है कि यदि उमरिया, पिपरिया और सुंदरपुर के निवासियों से सिविल लाइन के बराबर टैक्स वसूला जाएगा तो गरीब परिवार कैसे जिंदा रहेगा। वार्ड क्रमांक 79 के पूर्व पार्षद ने एक पत्र नगर निगम कमिश्नर संदीप GR को सौंपकर मांग की है कि उमरिया, पिपरिया, सुंदरपुर में रहने वाले गरीब परिवारों के संपत्ति कर और जल शुल्क में कमी की जाए। साथ ही मृत पशुओं को उठाने के लिए वसूली जाने वाली राशि भी कम की जाए। जैसे मेरा वार्ड 2 विधानसभा का है, कैंट का और पनागर का, और कैंट का जो सिविल लाइन एरिया वो VIP एरिया है। इन्होंने जो राजस्व टैक्स है जो इनने सिविल लाइन का पूरे ग्रामीण में लगा दिया। अब जिसका मकान 50,000 का है उसको तुमने 20,000 टैक्स भेज दिया है, वो आदमी दहशत में मारा जा रहा है। तो शासन ने जो वादा किया था कि हम 0% टैक्स लगाएंगे, हम वही आयुक्त महोदय से हमने मोबाइल में भी चर्चा करी, उन्होंने भरोसा दिया है कि हम आपका टैक्स सुधार कार्य करेंगे। जब तक टैक्स सुधार कार्य नहीं होते हैं, नहीं तो हम पूरी जनता के साथ आग्रह आंदोलन करेंगे और आकर नगर निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासक राज है तो अपनी मनमर्जी चलाओगे। पूर्व पार्षद का कहना है कि नगर निगम सीमा से जुड़े ग्रामीण इलाकों में पहले नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए, उसके बाद शहर की तरह टैक्स लिया जाए। शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित OBC आवेदकों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। OBC महासभा के बैनर तले ज्ञापन देने पहुंचे आवेदकों ने बताया कि हाल ही में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद वो इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, लिहाजा उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। OBC महासभा के बैनर तले वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित आवेदकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि हाईकोर्ट में शासन द्वारा दिए गए अभिमत से प्रतीक्षा सूची में शामिल चयनित आवेदक इस सूची से बाहर हो गए हैं, लिहाजा उन्हें दोबारा इसका लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित OBC आवेदक जो पिछले 3 वर्षों से हम चयनित सूची में हैं, प्रतीक्षा सूची में हैं, अचानक से सरकार के द्वारा के महाधिवक्ता के द्वारा दिए न्यायालय में अभिमत के कारण बाहर हो गए। 13% OBC आरक्षण के पद को रिजर्व किया जा रहा है और 14% पर भर्ती की जा रही है। लेकिन इसमें हमारा दोष क्या है? हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम प्रत्येक 52 जिले में ज्ञापन कार्यक्रम रखा हुआ है और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को गंभीरता से लें, अन्यथा हम समस्त जाति संगठन के माध्यम से OBC महासभा के बैनर तले मध्य प्रदेश की राजधानी में सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक हम अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने न्याय यात्रा निकालने की चेतावनी दी है। GCF स्थित स्टेट बैंक की शाखा में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते और शाखा में दलाली प्रथा चलने का आरोप लगाते हुए बैंक के उपभोक्ताओं ने विजयनगर स्थित मुख्य शाखा में सहायक महाप्रबंधक को एक शिकायत सौंपकर दलालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। GCF स्थित स्टेट बैंक में कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए उपभोक्ताओं ने एक शिकायत क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक प्रबंधक को सौंपी है। उनका आरोप है कि कर्मचारियों का बर्ताव ग्राहकों के प्रति ठीक नहीं है और बैंक की शाखा में दलाल राज भी चल रहा है, जिसकी जांच कराने की भी मांग की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की GCF शाखा है, यहाँ हमारा बचत खाता है। हम यहाँ किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो हमें हर एक कार्य में टीका टिप्पणी की जाती है। हमारी माता जी हैं 81 वर्षीय, हम उनकी पासबुक लेकर गए, हमको मैनेजर ने कहा जिनकी किताब है क्या वो गूंगे बहरे अपाहिज हैं? ये कौन सी टीका टिप्पणी का तरीका है? किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लाइन में लगते हैं, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, हमको टाला मटोली की जाती है। वहीं यदि कोई और अन्य व्यक्ति इनसे जुड़े हुए जो प्रतिनिधि बैंक में इनके बुलाए हुए, वो यदि किसी कार्य को लेके जाते हैं तो तुरंत संपादित हो जाता है। किसी भी काम से जाता है, यदि कोई अपने लोन के काम से जाता है तो मैडम का कहना है ये संबंधित व्यक्ति खड़ा है, इससे मिल लो, ये नोटरी करा देगा, ये सारे काम करा देगा। कुल मिला के यहाँ पूरा दलालों का डेरा बना हुआ है। फुटेज में आप देख सकते हैं शाम 5 से 7 बजे के बाद दलालों का यहाँ डेरा बना रहता है।
कोई भी काम कराना है उसमें दलालों की महारत हासिल है। जो काम ना हो रहा हो तुरंत में दलाल करा देते हैं। पूरी तरह से मिली भगत है। फील्ड ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, अन्यथा उनकी मर्जी के बिना कोई बाहरी व्यक्ति है जिसको वरीयता प्राप्त नहीं, वो कैसे आकर यहाँ पे काम किसी संचालित कर सकता है। इसके विषय में हमने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में भी आवेदन दिया है कल, और यहाँ भी हमने सीएम हेल्पलाइन में भी हमने कंप्लेन कर चुकी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।